उर्मा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। रूस के नौसैनिक ठिकाने नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब दिया है। पाल्यानित्सिया जेट ड्रोन और नेपच्यून मिसाइलों से रूसी नौसेना पर हमला हुआ है। क्रीमिया के बाद अब नोवोरोसिस्क में भी रूसी एयर डिफेंस पर खतरा मंडराता हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में काला सागर का मोर्चा एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियोस में देखा जा सकता है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम नोवोरोसिस्क बंदरगाह के पास यूक्रेन के एक बेहद बड़े और समन्वित हवाई हमले को रोकने की कोशिश कर रहा है। आसमान में एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग और मिसाइल इंटरसेप्शन का मंजर साफ नजर आ रहा है। ताजा युद्ध हालात की बात करें तो यूक्रेन ने अपनी लंबी दूरी के जेट ड्रोन पाल्यानित्सिया, नेपच्यून क्रूज मिसाइलों और सी ड्रोन का एक साथ इस्तेमाल करके नोवोरोसिस्क ठिकाने पर एयर डिफेंस पोजीशंस और तेल टर्मिनल्स को निशाना बनाया है। यह हमला बेहद रणनीतिक माना जा रहा है क्योंकि क्रीमिया से पीछे हटने के बाद नोवोरोसिस्क ही रूसी सेना के ब्लैक सी फ्लीट का सबसे मजबूत सुरक्षित ठिकाना बचा था। यूक्रेन का यह हमला साफ दिखाता है कि अब सीमा से 300 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में जाकर रूस की नौसैनिक और आर्थिक रीढ़ पर सीधा वार कर रहा है। अतुल रंजन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अतुल, देखिए, अब तक तो जो यूक्रेन है पिछले कुछ समय से सुपर एक्टिव हो रखा था और अब फिलहाल जो रूस है उसने जवाब दे दिया और बता दिया है कि रूस है। बिल्कुल, देखिए, ये जो हमला है कहीं ना कहीं ये बताता है कि रूस के लिए जो ब्लैक सी का जो इलाका था वो भी जो है अब सुरक्षित नहीं रह गया है, क्योंकि यूक्रेन जो है लगातार उनके हमलों का जवाब दे रहा है। और इस बीच जो खबर ये आ रही है कि ये जो पूरा जो इलाका था सेवास्तोपोल का जो बताया जा रहा है, जहाँ पर ये जो हमला किया गया है, ये नोवोरोसिस्क का इलाका, माफ़ कीजिए, जो है ये रूस का जो है सबसे आखिरी में सबसे सुरक्षित ठिकाना बताया जा रहा था। तकरीबन 300 किलोमीटर दूर फ्रंट लाइन से, जहाँ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में जो है तमाम जो रूस ने अपने जो ड्रोन्स हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं और जो पनडुब्बी वगैरह जो तोप है, माफ़ कीजिए, उनको जो है इसी जो है इलाके में रखा था। और इसी इलाके में जो है फिलहाल रूस की तरफ से जो हमला किया गया है। और ये हमला इस वक्त इसलिए भी खास है क्योंकि ये लगातार ये भी बताता है किस तरह से यूक्रेन जो है अपने हमलों में जो है किस तरह से हाईटेक होता जा रहा है और भी बेहतर होता जा रहा है। कि ये जो हमला है ये एक जेट ड्रोन से किया गया है, यानी एक जेट और ड्रोन का मिश्रण। ये कोई आइसोलेटेड जेट या आइसोलेटेड ड्रोन नहीं था, इनका मिश्रण था। और इसकी रफ्तार बताई जा रही है कि जो सामान्य जो ड्रोन्स होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा तेज़ थी। जाहिर सी बात है क्योंकि जेट ड्रोन का मिश्रण है, तो इसलिए जो रूस के जो रडार सिस्टम है उनके लिए डिटेक्ट कर पाना ये काफ़ी जो है असंभव हो गया। और जिसके बाद ये हमला करने में सफल रहा। और बताया जा रहा है कि ये जो पूरा जो जेट ड्रोन है इसका रेंज तकरीबन 600 किलोमीटर बताया जा रहा है, जबकि ये जो टारगेट था वो 300 किलोमीटर ही था। तो जाहिर सी बात है जो हमला करने में जो है काफ़ी सफल रही है ये जेट ड्रोन। अब बताया जा रहा है कि हमला जो है 12 अगस्त के दिन किया गया था। और जाहिर सी बात है ये जो हमला हुआ है इससे काफ़ी जो है नुकसान रूस को हुआ है। साथ ही साथ वो जो पूरा इलाका है जहाँ पर ये हमला किया गया था, नोवोरोसिस्क का इलाका, वो जो है जो अनाज के जो इंपोर्ट्स हैं और जो तेल के जो इंपोर्ट्स हैं उसके लिए भी जो इलाका है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पे कई सारे ऐसे वेयर हाउसेज हैं रूसी सरकार के, जहाँ पर ये जो है हमला किया गया है, जिसके बाद जो अनाज का जो निर्यात हो या फिर तेलों का निर्यात हो उस इलाके से जो है वो बुरी तरह जो है ठप हो गया है। और इस बात की पुष्टि किसी और यूक्रेन या कहीं और से नहीं हुई, बल्कि खुद जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका ये जो है ये बयान आया है, उससे एक कन्फर्मेशन हुआ है। अब आप देखिए कि ये जो इलाका, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों सुरक्षित माना जाता था यूक्रेन के लिए, रूस के लिए, माफ़ कीजिए, क्योंकि ये जो है 300 किलोमीटर दूर था फ्रंट लाइन से। और उसके बाद जब हमले जब शुरू हुए, आप याद कीजिए, उसके बाद कई सालों बाद, कुछ महीनों बाद हमने देखा कि यूक्रेन के कुछ जो ड्रोन्स हैं वो मॉस्को सिटी तक जो है वो पहुँच जा रहे थे, क्रीमिया तक पहुँच जा रहे थे। जिसके बाद एहतियातन जो है कई सारे जो सुरक्षा के इक्विपमेंट्स हैं, जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, जो पूरा जो एक एम्यूनिशन का जो एक दस्ता है उसे इस इलाके में शिफ्ट कर दिया गया था।
लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब ये इलाका भी जो है रूस के लिए सुरक्षित नहीं रहा, जिस तरह से यूक्रेन ने हमला किया है। तो कहीं ना कहीं दो बातें इस बीच इससे ये पता चलती है। एक नंबर एक, यूक्रेन जो है लगातार जिस तरह के जो ड्रोन्स हो या फिर एयरक्राफ्ट जो हो या फिर रडार जो सिस्टम जो लगातार युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है, वो वक्त के साथ और भी बेहतर होता जा रहा है। चाहे वो भले ही वो यूरोपियन देशों की मदद से हो या फिर खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग जो लगातार यूक्रेन ने उसको पुश किया है युद्ध के बाद से, उसका परिणाम कह सकती हैं वो कि जो भी बैकअप रहा हो, लेकिन ये जो है युद्ध पे फ्रंट लाइन पे ये देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दूसरी तरफ रूस को देखिए, जहाँ पर रूस को एकदम जो है काफ़ी मजबूत माना गया था कि 3-4 दिनों में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिनों में तो युद्ध खत्म नहीं हुआ, 3-4 सालों से युद्ध जारी है। लेकिन जिस तरह से रूस के अलग अलग ठिकाने जो है वो अब एक्सपोज हो रहे हैं, जो काफ़ी सेफ माने जाते थे, सेफ हार्बर कहे जाते थे रूसी सैनिकों के लिए, रूसी मिलिट्री के लिए, वो सब इलाके जो हैं वो अब यूक्रेन के हमलों का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में जो पावर का जो बैलेंस था वो कहीं ना कहीं अब बदलता हुआ दिख रहा है इस बीच लगातार। और ये सब तब हो रहा है, आप देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने जो कहीं ना कहीं एक तरह से काफ़ी हाथ जो है खींच लिया है यूक्रेन की, जहाँ तक मदद की सवाल है, और यूरोपियन देश ही अपने आप में जो है लगातार उसकी मदद कर रहे हैं। और यूक्रेन ने भी खुद भी काफ़ी, आप देखिए कि पिछले कई सालों में जो है लगातार युद्ध की स्थिति के बाद से हमने देखा है किस तरह से जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लगाया गया है, ताकि जो आर्म्स और एम्यूनिशन की लगातार जो खपत हो रही है युद्ध के फ्रंट पे, उसको जो है लगातार कमी ना होने दिया जाए, और जो टेक्नोलॉजीज जो उनके पास है उसको और कैसे बेहतर किया जाए उसको लेकर भी लगातार काम हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। भारत के साथ राफेल सौदे को गवा